जब जमशेद को होश आया तो वह अपने घर के आंगन में पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर पर जख्म मगर जिंदा। घर वाले हैरान भी थे और परेशान भी, लेकिन जमशेद बस एक ही बात दोहरा रहा था, रिजवान, वह अब भी अंदर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जमशेद के चेहरे पर जो डर था वह झूठा नहीं हो सकता था। गांव के एक बुजुर्ग बाबा सलीम, जो रूहानी इल्म रखते थे, ये सब सुनकर चुप रहे। फिर बोले, अगर रिजवान को निकालना है तो किसी को उस कमरे में फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ ईमान काफी नहीं, सच्चाई का सामना भी करना होगा। हिचकिचाते हुए जमशेद ने हामी भर ली। उसी रात वह बाबा सलीम के साथ उस काले मकान की ओर रवाना हुआ। बाबा सलीम ने नमक, लोहे की कीलें और मुकद्दस आयतों के तावीज तैयार किए। जैसे ही वे मकान के अंदर पहुंचे, एक आवाज गूंजी, वापस चले जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। बाबा सलीम ने दुरूद शरीफ पढ़ा और दरवाजे पर नमक छिड़क दिया। कमरा थरथराने लगा। आईना अब भी वहीं था, मगर अब उसमें रिजवान की परछाई नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। रिजवान, अगर तुम सुन सकते हो तो आवाज दो, जमशेद चिल्लाया। खामोशी। अचानक आईने में एक नया अक्स उभरा। यह रिजवान था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह बोला, मैं तुम्हें पहचानता हूं, मगर मुझे अपना नाम याद नहीं। मैं अब इस कमरे का हिस्सा हूं। जमशेद की आंखों में आंसू भर आए। बाबा सलीम ने जल्दी से तावीज आईने पर चिपकाया और सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। आईना चमकने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और रिजवान जमीन पर आ गिरा। लेकिन कुछ अजीब था। रिजवान ने आंखें खोलीं, मगर उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने सर उठाया, मुस्कुराया और कहा, तुम समझते हो कि तुमने उसे बचा लिया? नहीं, तुम उसे मेरे साथ बाहर ले आए हो। अब रिजवान के जिस्म में साया दाखिल हो चुका था।